22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घास के मैदानों की शांति टूट गई। बंदूकधारियों ने टूरिस्टों पर गोलियां चलाईं, जिससे शांत माहौल अफरा तफरी में बदल गया। कश्मीर रेजिस्टेंस का यह हमला बताया जा रहा है। इसमें 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें भारतीय टूरिस्ट, 2 विदेशी नागरिक और एक ऑफ ड्यूटी इंडियन नेवी अफसर शामिल थे। चश्मदीदों ने आतंक के मंजर बताए जब आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। टूरिस्ट जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। कुछ ने अपने मोबाइल फोन पर यह भयानक घटनाएं रिकॉर्ड कर ली। इस हमले से भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गुस्सा और निंदा हुई। नेताओं ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने का आह्वान किया, जिससे कश्मीर का जटिल मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया। भारत पाकिस्तान संघर्ष के केंद्र में सिर्फ जमीन ही नहीं, पानी भी है। दोनों देशों की जीवन रेखा सिंधु नदी दशकों से विवाद और सहयोग का स्रोत रही है। 1960 में सालों की बातचीत के बाद दोनों देशों ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए, जो पानी बांटने का एक ऐतिहासिक समझौता था। इस संधि ने सिंधु नदी प्रणाली की 3 पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान और 3 पूर्वी नदियों को भारत को आवंटित किया। संधि ने भारत को पश्चिमी नदियों के सीमित उपयोग की अनुमति सिंचाई और बिजाली उत्पादन के लिए दी। सिंधु जल संधि एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी, जिसने सहयोग के लिए एक ढांचा प्रदान किया और तनाव के समय पानी के झगड़ों को रोका। पाकिस्तान के लिए यह संधि बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे उसे खेती, उद्योग और पीने के पानी के लिए आवश्यक जल संसाधनों तक पहुंच की गारंटी मिली। अपने महत्व के बावजूद सिंधु जल संधि हाल के वर्षों में तनाव में आ गई है। तेजी से बढ़ती आबादी और विकास का सामना कर रहे भारत ने अपने जल संसाधनों पर अधिक नियंत्रण की मांग की है। 30 अगस्त 2024 को भारत ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान को संधि में बदलाव करने के अपने इरादे के बारे में सूचित किया। भारत ने इसके कारणों में जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरणीय परिवर्तन और सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के कथित समर्थन का हवाला दिया। पाकिस्तान ने चिंता व्यक्त की और अपनी जल सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए संधि के महत्व पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने 2 परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ने की संभावना पर चिंता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से बातचीत करने और एक ऐसा समाधान खोजने का आग्रह किया जो दोनों को मंजूर हो। सिंधु जल संधि, जो कभी सहयोग का प्रतीक थी, अब एक कूटनीतिक गतिरोध के केंद्र में थी। अनिश्चितता की लहरें, संभावित नतीजे। इसका तत्काल प्रभाव पाकिस्तान में महसूस किया जाएगा, जहां सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भरता सबसे ज्यादा है। इससे पानी की कमी हो सकती है, जिसका असर खेती, उद्योग और लाखों पाकिस्तानियों के दैनिक जीवन पर पड़ेगा। यह निलंबन भारत और पाकिस्तान के बीच नाजुक शांति को भी खतरे में डालता है।
जल सुरक्षा दांव पर होने के कारण गलत अनुमान और तनाव बढ़ने का खतरा अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों पक्षों से संयम बरतने और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए बातचीत करने का आग्रह कर रहा है। सिंधु जल संधि का निलंबन बातचीत, सहयोग और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के महत्व को रेखांकित करता है ताकि दुर्लभ संसाधनों पर संघर्ष को रोका जा सके। हथियार के रूप में पानी संघर्ष का एक नया युग। सिंधु जल संधि पर भारत पाकिस्तान का गतिरोध पानी के भविष्य के बारे में एक रणनीतिक संसाधन के रूप में गंभीर सवाल खड़े करता है। जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और बढ़ती पानी की कमी के युग में सीमा पार नदियों पर संघर्ष की संभावना बढ़ती चिंता का विषय है। सिंधु जल संधि, जो कभी आशा और सहयोग की किरण थी, अब एक चेतावनी के रूप में काम करती है। यह राजनीतिक तनाव और पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की क्षमता के सामने समझौतों की नाजुकता को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सीमा पार पानी बंटवारे को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। जल संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने, सहयोग को बढ़ावा देने और विवादों को संघर्ष में बदलने से रोकने के लिए तंत्र की तत्काल आवश्यकता है। पानी के संघर्ष के एक नए युग के लिए उत्प्रेरक बनने से पहले अब कार्य करने का समय है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या भारत का यह कदम उचित है? अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।